शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बंद कमरे में बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 से 1.5 घंटे की चली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर को कहते हैं कि फ्लाइट पकड़ लो, रूस जाना है। रूस में किससे मुलाकात करनी है? रूस में पुतिन के खास दोस्त हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तत्काल शशि थरूर इस बैठक के बाद अपने घर जाते हैं, कुछ देर का वक्त बिताते हैं और फ्लाइट पकड़कर सीधे मॉस्को पहुंच जाते हैं। शशि थरूर मॉस्को पहुंचते हैं और इधर एससीओ की बैठक चल रही है चीन में, जहां राजनाथ सिंह और जयशंकर पहुंच गए हैं। अब कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने जो मुलाकात की है मॉस्को में जाकर, वो रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और जब इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई, चर्चा सामने आई, तो हर तरफ हलचल मच गई है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने क्या वाले हैं, क्या देश की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस लिहाज से दुनिया भर में हलचल मच रही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, तमाम देशों के मसले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच एक विपक्षी पार्टी के सांसद, जिन्हें हाल ही में डेलीगेशन में भी भेजा गया था, शशि थरूर की बात कर रहा हूं, अमेरिका में भेजा गया था, उन्हें जवाब देने के लिए भेजा गया था, पाकिस्तान को लताड़ लगाने के लिए भेजा गया था। अब उन्हीं शशि थरूर को रूस भेजा जा रहा है। क्या कुछ बड़ा अंदर ही अंदर चल रहा है? नहीं, वो आमतौर पर तो एक बार हो गया भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको बताना था और प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, उसमें शशि थरूर को भी एक टीम में शामिल किया गया और भेज दिया गया। सभी टीमें गई थी, सबने रिपोर्ट किया, वो तक तो ठीक था। भाई आप कांग्रेस के सांसद हो, अभी फिलहाल तो वही हो, बीजेपी में तो शामिल नहीं हुए हो, आपको विदेश मंत्री तो बना नहीं दिया गया है। कोई ऐसी कमेटी में भी आप शामिल नहीं हो कि ऐसी कमेटी हो जिसमें कि आपको दौरा करने का अधिकार दिया जाता हो। तो अभी प्रधानमंत्री से 1-1.5 घंटे की मुलाकात, पूरा माथापच्ची क्या चर्चा हो रही है और एक फोटोग्राफ आना कि वो मुलाकात कर रहे हैं, तो ये सब सामान्य चीज़ें तो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आती है। कल ही की बात है, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शशि थरूर ने साफ कह दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई आप जो बता रहे हैं नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? भाई ये क्या चीज़ हो रही है? आप कितना ज़्यादा देश के साथ खड़े रहोगे भाई? देश के साथ तो खड़े हैं, तो फिर एक बात हो गई ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या ये भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है? या शशि थरूर को भेज के आगे हम चीन के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि चीन ने तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़े होके संकेत दे दिए थे कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा। अब रूस के साथ है, रूस से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। रूस में अगर हम भेज रहे हैं, शशि थरूर जा रहे हैं, वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक जगह एस जयशंकर भी अलग से चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पूरे समीकरण बन रहे हैं, हम लोग खाली तो बैठे नहीं हैं। और ये बात भी मैं बता दूं कि अभी तो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो निकल के सामने आ रही है, मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। और बात ये हो रही है कि शशि थरूर का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शशि थरूर जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में वो लगातार ये बात को हो रहे हैं। कल एक राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, दुष्यंत कुमार गौतम, उनसे भी मैंने सवाल किया, उनसे चर्चा की मैंने कि भाई ये शशि थरूर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं तो कांग्रेस वालों को ज़्यादा चिढ़ होने लगी। तो उन्होंने जवाब मुझे दिया कि भाई जो देश से प्रेम करता है उससे हम प्रेम करते हैं, यानी कि मोदी प्रेम करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं देश प्रेम की हैं, यानी कि ये मान लिया जाए कि देश के पक्ष में जितना कुछ करना है उसमें अब विपक्षी सांसदों को भी रखा जा रहा है। ये मैं मान लूँ कि कल जो शशि थरूर बोल रहे थे, अब उससे सीधी तरह से मुकर गए हैं। वो काम तो भारत सरकार के लिए ही करना उन्होंने अघोषित रूप से शुरू कर दिया है। ये दूसरी बात है कि भविष्य में वो राज्यसभा में जा सकते हैं या उनकी कोई और भूमिका हो सकती है। उनकी भूमिका तो ठीक है, उस पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये जो शशि थरूर का रूस का दौरा निकल कर आया है, मॉस्को का दौरा, मॉस्को में जाकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करना, इससे जो समीकरण बना उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि शशि थरूर कुछ तो कुछ अघोषित रूप से कर रहे हैं और जो भारत सरकार के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए किसी तरह की कूटनीतिक बातचीत करनी होती तो जयशंकर को भेजा जाता, भारत के विदेश मंत्री हैं, और नहीं तो किसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को भेजा जाता, सचिव को भेजा जाता, या कोई राजदूत होता, वो जाकर रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करता या रूस के किसी डेलीगेशन से मुलाकात करता। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और उसके बाद शशि थरूर का रूस का दौरा, एक चीज यहां पर है कि जो भी भारत सरकार करवा रही है, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के इस दौरे से करवाना चाहते हैं, वो एक अघोषित रूप से हो रहा है।
क्योंकि अगर आप जयशंकर को भेजते तो वो एक देखिए पूरा दौरा बनता है कि भारत के विदेश मंत्री गए, तमाम चीजें होती हैं, दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान भी होता है, सोशल मीडिया में भी होता है और राजनीतिक स्तर पर भी होता है। लेकिन आप देखिए कि एक विपक्षी पार्टी के नेता को भेजा जा रहा है, और जब शशि थरूर को भेजा जा रहा है तो ये एक भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा रहा है। ये शशि थरूर गए हैं, लेकिन संदेश मोदी का लेकर गए हैं। अघोषित रूप से कुछ बहुत बड़ा अंदर ही अंदर पक रहा है। मोदी बहुत बड़ा कुछ प्लान बना रहे हैं। अब एससीओ की बैठक जो चल रही है वो चीन में चल रही है, और इस बार बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा है। इसमें बैठक में पाकिस्तान को भी पहुंचना है। रूस भारत का हितैषी रहा है, चीन पाकिस्तान की तरफ से आवाज उठा रहा है, तुर्की का भी मसला चल रहा है। तो कहीं कहीं पूरे मामले को लेकर अब जो चल रहा है वो सार्वजनिक रूप से नहीं हो रहा है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, जो हलचल तेज हुई शशि थरूर के दौरे को लेकर, तमाम बातें निकलकर सामने आई, तो ये कह दिया गया कि भाई शशि थरूर अपने एक बुक का कुछ उनका विमोचन वगैरह है या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपने व्यक्तिगत काम से गए हैं। लेकिन फिर ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि वो शशि थरूर जो हाल ही में देश की यात्रा करके आए हैं, 4 देशों की, अमेरिकी देश की यात्रा करके आए हैं, अब अचानक रूस जाते हैं अपने बुक के विमोचन के लिए। तो कहीं ना कहीं अघोषित रूप से कुछ बड़ा प्लान बना है जो भारत सरकार डॉक्यूमेंट में नहीं लाना चाहती है। और आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और ये बात तो आप मान लीजिए कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के अब एक अहम हिस्से बन चुके हैं। जो कूटनीतिक कदम भारत सरकार उठा रही है, शशि थरूर के जरिए ही उठाए जा रहे हैं। देखो, एक बात समझो मेरी बात, कि अगर कोई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो अगर किसी देश में जाते और वहाँ के प्रतिनिधि से मुलाकात करते, तो वो हम मान सकते थे कि नेता जो विपक्ष होता है वो किसी से मुलाकात कर सकता है। लेकिन यहाँ तो ये सांसद है ना अकेले, शशि थरूर, तो इनको क्या पड़ गई किसी राष्ट्र के एक सर्वोच्च पदाधिकारी से मुलाकात करने की? कोई जरूरत ही नहीं, हो सकता ही नहीं इनको। क्यों मिलेंगे भाई? इनका काम क्या है? अब कांग्रेस के लिए तो गए नहीं है ये, कि कांग्रेस के लिए गए हैं। तो व्यक्तिगत अगर मुलाकात हो रही है और इस तरह से मुलाकात हो रही है, और वो आप बता रहे हैं, हमारी रिपोर्टें भी बता रही हैं कि इसके पहले 1-1.5 घंटा वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के आए हैं, तो भैया ऑपरेशन सिंदूर के पास तो सभी लोग मिल के आए थे, तुम काहे के लिए 1 घंटा प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने गए थे और मुलाकात तुम्हारी हुई है? कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जरूरी थोड़ी है कि आप ये मान लो कि सब कुछ शासकीय लोग करें और जयशंकर ही सब कुछ करें। कुछ शशि थरूर के लिए भी रखा गया है। भारत सरकार ने अपना स्टांस चेंज किया है। ठीक बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने, आप देखिए कि जो डेलीगेशन भेजा गया था उसमें बीजेपी के कम सांसद और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों को नेतृत्व सौंपा गया था, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो जयशंकर हो, ओवैसी हो, कनिमोझी हो, और दूसरे सांसद तमाम गए थे। तो भारत सरकार एक संदेश दुनिया भर में दे रहा है। संदेश ये दे रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक पार्टी का नहीं है। इसे ये ना समझा जाए कि एक पार्टी के ऊपर पार्टी के जरिए किया जा रहा है या जो सत्तारूढ़ है। ये साफ एक बात कही जा रही है, दुनिया भर को दिखाई जा रही है कि ये जो कुछ कर रहा है वो भारत देश कर रहा है। और शशि थरूर, देखिए इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर ने अपनी विश्वसनीयता को बार बार साबित किया है, और उनकी विश्वसनीयता पर मुझे लगता है कि किसी प्रकार का संदेह है भी नहीं। लेकिन जो योग्यता का परिचय उन्होंने दिया है, अमेरिका में जाकर उन्होंने दिया है, फिर भारत में रहकर उन्होंने दिया है, बड़ी जिम्मेदारी मैंने आपको बताया था, एक बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हें दे दी गई है। ये जिम्मेदारी, हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा कि शशि थरूर का ये जो रूस का दौरा था, हो सकता है आने वाले 10 से 12 दिनों में तस्वीर निकलकर सामने आ जाए कि दौरे की असल वजह क्या थी। क्योंकि जो चीन में एससीओ की मीटिंग चल रही है, यहाँ पाकिस्तान को घेरने के लिए रूस के साथ मिलकर हो सकता है चीन को साधने की कोशिश हो। देखिए, कूटनीतिक कदम कुछ बड़ा होने वाला है। देखो, जरूरी ये नहीं है कि देश के काम करने के लिए कोई सरकार में शामिल व्यक्ति हो वही देश के लिए काम करे। विपक्ष के नेता भी अगर वो हिम्मत रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं, वो बुद्धि रखते हैं और क्षमता रखते हैं कूटनीतिक, तो वो भी काम किया जा सकता है। शशि थरूर का इसी तरह से मैं कहता हूँ उपयोग किया जा रहा है। अभी आतंकवादी जो के बीचों में बातचीत होती थी, कई ऐसे चीज़ें होती थी, उसमें पत्रकारों को भी भेजा जाता था। आज भी आप नक्सल क्षेत्रों के देखिए, बस्तर की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो वहाँ भी पत्रकार जो है ना नक्सलियों के बीच में और पुलिस के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। आज जो आत्मसमर्पण हुए हैं वो नक्सलियों के पत्रकारों की वजह से हुए हैं। तो मैं यहाँ क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कूटनीति की बात कर रहा हूँ। कूटनीति के जगह पर अगर विपक्ष का नेता भी जाता तो ठीक था, अगर शशि थरूर जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, और जो भी कुछ कर रही है सरकार अच्छा ही कर रही है। मुझे लगता है बस हमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, 10 से 12 दिन, और ये पूरा दौरा निकलकर सामने आ जाएगा। और दौरे के पीछे की कहानी जब आएगी
मुझे लग रहा है भारत में तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका देगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।